हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा IQ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि होम गार्ड का जो एग्जाम लगा हुआ है, शायद 26-27 अप्रैल को है, 2 दिन है, तो उसको क्लियर कैसे करना है। दोस्तों देखो, अभी आज 12 तारीख हो गई है। हाँ, शायद 12 तारीख हो गई है, और अभी मान लीजिए 26 तारीख हो गए, 27 तारीख, तो 12 दूनी 24, मतलब भाई 12-13 दिन बचे हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग, अगर मेरे हिसाब से तो दोस्तों, वैसे सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप लोग सोचते कि जैसे अभी तैयारी तो हो गई है सबकी, क्योंकि अब कोई तैयारी सोचे कि सबसे कम समय तैयारी करे तो बेवकूफ़ है भाई। कोई भी तैयारी नहीं करे। जो इंसान सोचो 6 महीने 7 महीने या 8 महीने से लगा हुआ है, और आप 1 महीने में कैसे करते हो, नहीं हो सकता ना। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से लगे हुए तो आप लोगों के जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हैं, वो हाँ तरीका हो सकता है, क्योंकि वो तरीका होता है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जैसे ठीक, होम गार्ड, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, हाँ ये बात सही है। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। वो तरीका जो सही है, जिसमें आप लोग अभी प्रैक्टिस भी करते होंगे भाई, प्रैक्टिस तो करते हैं कि कितना मेरा नंबर आ रहा है। तो आप लोग अब मेरे हिसाब से 1-2 टेस्ट और दीजिए, उसके बाद में टेस्ट देना बंद कर दीजिए। क्योंकि इस आप लोग इसलिए बोल रहे हैं टेस्ट देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग जैसे टेस्ट देंगे ना, तो वैसे टेस्ट तो दीजिए आराम से, लेकिन आप टेस्ट देना मत दीजिए। जैसे मैं जो मतलब एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट देना बंद बंद कर दीजिए, और आप लोग केवल क्या कीजिए कि अभी जितने भी सब्जेक्ट हैं होम गार्ड से रिलेटेड, भाई जो भी सिलेबस है, वो सिलेबस तो आपके पास होगा ही भाई, सिंपल सी बात है, जब तैयारी करो तो सिलेबस तो होगा ही। उस सिलेबस को आराम से रखिए सामने, और उस अभी जो अब आपकी तैयारी तो पूरी हो ही चुकी है, तो उससे रिलेटेड जितना भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्टों को आप लोग अभी जब तक एग्जाम है, यही 12-13 दिन अभी बीच में, तो इन 12-13 दिन में आप ऐसा कीजिए, कम से कम उस सब्जेक्ट को, मतलब हर सब्जेक्ट को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, मतलब रिवाइज कर लीजिए 2-3 बार। अगर आप लोग 2-3 बार अगर उसे रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका वो कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है। और ये एक बात और है भाई, एग्जाम में देखो, कितना भी आप पढ़े हो मायने नहीं रखता है। एग्जाम में मायने ये रखता है कि आपको वहाँ याद कितना आया, भाई कितना याद रहा। कि वहाँ को कॉपी किताब या नोट्स है कुछ तो लेकर लेकर तो जाना ही नहीं है भाई, है सिंपल सी बात है। तो आप ही जाओगे फिर, तो वहाँ जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ तो आप उतना ही कर पाओगे ना जितना आपको याद है। और हाँ, एक तो सबसे बड़ी इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आराम से जितना क्वेश्चन है टोटल बाई टोटल करके आना है। ठीक है। एक क्वेश्चन भी छोड़ना भी नहीं है। ठीक है। आप ये ना सोचिए कि क्वेश्चन छोड़ देना, नहीं, नहीं आ रहा है फिर भी कर दो, तुक्का मारो, लेकिन क्वेश्चन सारे करके आने हैं। ठीक। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहे हैं आपको 10 क्वेश्चन, तो वो 10 क्वेश्चन आप कर दीजिए, ए या बी या सी डी जो आपका मन करे वैसे, मतलब निशान लगा के और गोला भर दीजिए आराम से। क्योंकि जब आप वो कर देंगे तो ये होगा कि अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन हो गए, नहीं आ रहे, तो 10 क्वेश्चन अगर आपने तुक्का भी मारा तो हो सकता है कि आपके 4-5 सही हो जाए भाई। वही 4-5 क्वेश्चन में सोचो, एक क्वेश्चन में इंसान बहुत आगे चला जाता है, बहुत ही स्टूडेंटों से एक क्वेश्चन में बहुत आगे चला जाता है। और सोचिए तो 10 क्वेश्चन है, तो इसलिए आप क्वेश्चन कोई भी ना छोड़ें। ठीक है, सारे क्वेश्चन करें आराम से अच्छे से। लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, जैसे वैसे आपकी आपका मन जैसे आप तैयारी करना चाहें, अच्छी बात है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मैं कहना चाहूँगा कि अब आप वो टेस्ट देना बंद कर दीजिए, एक आध टेस्ट और लगा लीजिए बस, नहीं तो नहीं बंद कर दीजिए। आप अब कोशिश कीजिए कि जितना भी सब्जेक्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्टों को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि जब आप 2 से 3 बार किसी चीज़ को आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपका याद रहेगा एग्जाम तक आराम से। और जब तक एग्जाम आएगा तब तक रिवाइज ही कर पाओगे भाई, क्योंकि जीएस वीएस से ही ज़्यादातर पूछी जाएगी, जैसे ही ज़्यादातर पूछी जाएगी तो उसमें टाइम लगता है ना। तो आप अगर सारे सब टॉपिक, मतलब जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, वो सारे आप अगर रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से हर सब्जेक्ट को 2 से 3 बार, अब बहुत ज़्यादा 2 ही बार कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है भाई सिलेबस, इस वो सॉरी, हाँ, जीएस जीके जैसे वैसे भी समंदर है, कितना भी पढ़ो कमी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 2 से 3 बार उसे रिवाइज कीजिए। क्योंकि अब टेस्ट देना, आप मेरे हिसाब से तो टेस्ट उठ मत दीजिए, आप केवल हर सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज कीजिए। एक बार रिवाइज पहले कर लो, उसके बाद फिर दोबारा रिवाइज करना है, फिर तीसरी बार करो बस। जब तक तीसरी बार रिवाइज करोगे तब तक आपका एग्जाम ही आ जाएगा। आराम से एग्जाम दीजिए अच्छे से, आराम से चिल हो के, बस मस्त से निकल जाएगा। ठीक है।
तो दोस्तों यही जानकारी देना चाहते थे आपको, आप लोगों को, जो भी मेरा भाई बहन है अगर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम लगा हुआ है 26-27 अप्रैल को, या जो भी है मुझे डेट क्लियर नहीं, वैसे भी 26-27 अप्रैल ही है। तो अगर एग्जाम लगा हो मेरे जो भी भाई बहन का, तो आप लोग वैसा ही कीजिए, अब टेस्ट देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग टेस्ट देंगे तो उसमें फिर एक तो टेस्ट देते हैं हम लोग तो कम से कम जो टाइम होता है कम से 3 से 4 घंटे टेस्ट देना, उसका फिर एनालिसिस करना, किस किस सब्जेक्ट में मतलब कम नंबर आए, किस टॉपिक में ज़्यादा आए, ये सब पूरा करना कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं आप उसको छोड़िए, वो भूल जाइए। ठीक, ये अभी सब भूल जाइए, केवल आप ये टारगेट बनाइए कि जब तक मेरा एग्जाम आ रहा है 26-27 अप्रैल को, तो तब तक मैं अपनी सब्जेक्ट को मतलब जो भी टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, सॉरी जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, मतलब जो भी टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट से, और जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्टों को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, सबसे बेस्ट है भाई मेरे। 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यही जानकारी देना चाहेंगे, बस यही, आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छी बात है। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम अक्सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और है, अगर आपको डेली टॉपिक वाइज, अगर आप वनडे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको डेली टॉपिक वाइज क्लास अगर मतलब आपको चाहिए, तो हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, दोस्तों, क्योंकि डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती है हमारे इस चैनल एग्जाम परीक्षा IQ पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखा है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।